आज इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक्स 2024 की पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कितने हमारे मेडल्स रहे और इसके साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 है, उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 26 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे और 11 अगस्त 2024 तक ये ओलंपिक्स हमारे अब की बार चले। कई बार ये पूछ लेते हैं और अगर आपको पूछें तो ओलंपिक्स की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 16 डेज, 16 दिन तक ओलंपिक चलते हैं। कहाँ पर हुए थे ये हमें पता है, पेरिस फ्रांस के अंदर इनका आयोजन करवाया गया था 1900 और 1924 के बाद 2024 तीसरी बार इनका आयोजन करवाया जा रहा है। 1924 में पेरिस में हुए थे और इसके बाद में अब कितने साल हो गए, 100 साल के बाद वापस पेरिस में ही ओलंपिक्स करवाए गए। इसके साथ साथ वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो स्पोर्ट्स इंजीनियर जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी यूट्यूब पर हमारी क्लासेस होती हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते। अब वापस वीडियो पर आते हैं। संस्करण या फिर एडिशन की बात करें तो ये 33वां एडिशन था, 33 ये एडिशन था। और इसके अंदर अगर खेल की बात करें कितने गेम्स थे, 32 गेम थे। गेम्स के बारे में कई बार पूछा जाता है। और इसके अंदर इवेंट्स कितने थे, स्पर्धाएं थी 329, इसको आप बोल सकते हो इवेंट्स और इसको आप बोल सकते हो स्पोर्ट। और एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया तो 10,714 10,714 एथलीट्स ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 ने अलग अलग देशों के जो एथलीट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 4 खेलों को अब की बार शामिल किया गया, ब्रेकिंग या फिर ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। इन 4 गेम्स को अब की बार शामिल किया गया था। इसके बाद में मोटो की अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का मोटो था गेम्स वाइड ओपन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोटो के बारे में कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी पेरिस ओलंपिक्स 2024 की। इसके बाद में शुभंकर की अगर हम बात करें तो वो था ओलंपिक फ्रिज। फ्रिज क्या होती है, एक पारंपरिक छोटी फ्रिजियन टोपियों पर आधारित है, ये कैप पर आधारित है, छोटी कैप है, उसको अब की बार का शुभंकर रखा गया, मैस्कट ऑफ फ्रिज। और फ्रिज की अगर हम स्पेलिंग की बात करें वो वाला फ्रिज नहीं है जो हम घरों में यूज करते हैं। अगर हम इसका इंग्लिश में देखें तो वो है PHRYGES, इस तरीके से इसकी स्पेलिंग है। तो हिंदी में इसको हम फ्रिज बोल सकते हैं। ये फ्रांस की कुछ जो क्रांति हुई थी उसमें प्रतीक चिन्ह है, उसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में ये टोपियां थी, कैप्स थी, इनको अब की बार मैस्कट रखा गया। नीले, सफेद और लाल रंग में इनको दर्शाया गया। इसके बाद में उद्घाटन समारोह की बात करें तो भारत के जो ध्वजवाहक थे वो पीवी सिंधु और शरद कमल थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सेफ डी मिशन या फिर जो हमारा मिशन था उसके जो प्रमुख थे वो गगन नारंग थे। डिप्टी सेफ डी मिशन थे शिव केशवन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। उद्घाटन समारोह के बाद में समापन समारोह के अगर भारत के ध्वजवाहक की बात करें तो मनु भाकर जो कि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती, और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, इन दोनों ने कमान संभाली ध्वजवाहक की, जिसको हम इंग्लिश में फ्लैग बियरर बोलते हैं। इसके बाद में ओलंपिक मशाल की बात करें तो मशाल फ्रांस के 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, एक तो मैरी जोस पेरेक और टेडी रीनर। इनके बारे में कई बार पूछा जाता है, नाम ध्यान में रखने हैं। इंडिया के जो ओलंपिक टीम है उसके मुख्य प्रायोजक जो मेन या फिर स्पॉन्सर की बात करें वो हमारा था अडानी समूह। युवा भारतीय रेफरी साई अशोक, सबसे युवा हमारे जो भारत के रेफरी हैं, उन्होंने मुक्केबाजी जो कंपटीशन है उसके अंदर रेफरीशिप की। ओलंपिक ऑर्डर से अब की बार सम्मानित किया गया भारत के खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा को। ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है, फैक्चुअल जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में पता होना चाहिए, ये कई बार हमें पूछते हैं। इसके बाद में भारत के सबसे उम्र दराज जो एथलीट हैं वो रोहन बोपन्ना थे। 44 साल की एज के अंदर इन्होंने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। सबसे कम उम्र के एथलीट भारत की तरफ से स्विमर दिनिधि देशिंदु, 14 साल की। और इसके बाद में अगर हमारा जो पूरा कंटिंजेंट है, पूरी हमारी जो एथलीट्स हैं, उनकी संख्या अब की बार थी 117। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की तरफ से कितने एथलीट्स गए, 117। हमने 16 स्पोर्ट्स के 69 जो इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। 16 तो हमारे स्पोर्ट्स हैं और इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स हमारे आते हैं 69। इसके बाद में पेरिस 2024 में ये हमारी परफॉर्मेंस है। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल, जेवलिन थ्रो, हरियाणा इनका स्टेट है,
मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल, सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज, स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज, अमन सहरावत ब्रॉन्ज और इंडियन हॉकी टीम का ब्रॉन्ज। सबको ब्रॉन्ज मेडल मिला है नीरज चोपड़ा को छोड़ के। नीरज चोपड़ा ने एकमात्र सिल्वर मेडल मिला। इनकी वेट कैटेगरी या फिर हम इनके इवेंट्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अमन सहरावत की जो कैटेगरी है वो मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम है। स्वप्निल कुसाले इनकी 50 मीटर राइफल और सरबजोत सिंह की मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इनकी टीम थी मनु भाकर के साथ। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। इसमें महाराष्ट्र के एकमात्र हैं स्वप्निल कुसाले, बाकी सभी हरियाणा के हैं और एक हमारा ब्रॉन्ज आया इंडियन हॉकी टीम की तरफ। इस तरीके से ये पूरे हमारे मेडल मिले हैं टोटल 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर। इनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो एक एक करके। सबसे पहले मनु भाकर की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते, दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल जीते इन्होंने। सिल्वर मेडल से थोड़ा सा चूक गई। बहुत ही शानदार खेल दिखाया अब की बार इन्होंने। खेल इनका शूटिंग या फिर निशानेबाजी है। हरियाणा इनका राज्य है। 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ये की गई थी। और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर 2024 के अंदर इन्होंने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल जो सिंगल इवेंट है इनका, उसके अंदर भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये 0.1 से पीछे रह गई थी, नहीं तो सिल्वर मेडल आ जाता। और एक ही ओलंपिक में अभी तक हमारा कोई भी खिलाड़ी मनु भाकर से पहले 2 पदक नहीं जीता था, 2 मेडल नहीं मिले थे। पहली मनु भाकर बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला पदक भी मनु भाकर ने ही जीता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन मनु भाकर के बारे में। और अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो इनकी जो कैटेगरी थी इसमें कोरिया की जो प्लेयर हैं ओ ये जिन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इस लेवल तक नहीं पूछेंगे, आपको जनरल जो इन्फॉर्मेशन है हमारे प्लेयर्स की वही ध्यान में रखनी है जिन्होंने क्या जीता है, कोई मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर। इसके बाद में ये सरबजोत सिंह, ये मनु भाकर के साथ जोड़ीदार थे 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट के अंदर। ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग गेम है और हरियाणा इनका स्टेट है। अगर इनके पॉइंट्स की बात करें तो 580 पॉइंट्स जीतकर सरबजोत सिंह ने अपना पहला ओलंपिक पदक नाम किया अपने। इसके बाद में है स्वप्निल कुसाले, इनका भी खेल निशानेबाजी, ब्रॉन्ज मेडल मिला। कोल्हापुर महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट के अंदर, ये इनका पूरा इवेंट ध्यान में रखना है। स्कोर आजकल पूछते हैं तो स्वप्निल कुसाले का स्कोर था 451.4। 2024 में इनका पहला ये ओलंपिक था। पहले ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद में ये हमारी भारतीय हॉकी टीम है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, और स्पेन को 2-1 से हराकर हमने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 2024 की जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गोल्ड मेडलिस्ट टीम है नीदरलैंड की टीम। किसको हराया, जर्मनी की टीम ने इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता, मतलब जर्मनी की टीम को हराया। नीदरलैंड को गोल्ड, जर्मनी को सिल्वर मेडल और इंडिया को इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडिया का ये लगातार 2020 का जो ओलंपिक था उसमें भी हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल था, और अब 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है इसके अंदर भी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले 1980 में ऐसा कारनामा हम कर पाए थे कि लगातार हमें मेडल मिले हैं। ये अब हम 20 और 24 में कर पाए हैं कि हमारी टीम इंटरनेशनल लेवल पर इतनी अच्छी है कि वो कोई ना कोई मेडल जीत कर लेकर आ रहे हैं। इसके बाद में जो हमारी मेडल की फैक्ट्री है नीरज चोपड़ा, ये सिल्वर मेडल लेकर आए। इनका जो खेल है वो आप जानते हो, जैवलिन थ्रो, हरियाणा से हैं, और 89.45 मीटर इनका थ्रो रहा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 89.45, इसके बारे में पता होना चाहिए, यही एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट बन गए हैं। ट्रैक एंड फील्ड आप बोल सकते हो, एथलेटिक्स बोल सकते हो। और पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो करके इसके अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 90 मीटर का जो मार्क है अभी तक नीरज चोपड़ा उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अगर वो क्रॉस कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं अगले ओलंपिक में शायद ये मार्क क्रॉस भी करेंगे, हमारे लिए मेडल भी लेकर आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इनकी एज नहीं है। 2 ओलंपिक कम से कम ये खेल सकते हैं। अब बात करें हम अमन सहरावत की, जो हमारा लास्ट मेडल है वो ब्रॉन्ज मेडल आया कुश्ती के अंदर, हरियाणा से हैं, और ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बन गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात करें तो रेसलिंग हमारा सबसे ज़्यादा मेडल वाला इवेंट रहा है। बाकी स्पोर्ट्स से अगर हम
कंपैरिजन करें, अगर हम हॉकी को छोड़ दें, हॉकी तो क्या है टीम इवेंट, लेकिन रेसलिंग क्या है इंडिविजुअल इवेंट है, उसमें हमने कौन से 8 मेडल जीत लिए हैं। 8 में ये मेडलिस्ट बन गए हैं ओलंपिक इतिहास के अंदर। और इनकी जो वेट कैटेगरी है वो है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड और है 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था, उसके बाद में 2012 लंदन ओलंपिक, 2016 रियो, 2020 का टोक्यो ओलंपिक और 2024 का पेरिस ओलंपिक। सभी ओलंपिक्स में कम से कम एक मेडल हमारा रेसलिंग के अंदर आया है, रिकॉर्ड है ये भी अभी तक का। और अमन क्या हो गए हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के ये भारतीय बन गए हैं। सबसे कम एज के अंदर ओलंपिक में मेडल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं, मतलब सबसे कम उम्र में इन्होंने मेडल जीता है। इसके बाद में कुछ अगर हम बात करें फैक्ट्स की पेरिस 2024 ओलंपिक्स के, तो कुछ खिलाड़ियों ने हमारे जो संन्यास ले लिया है, उनमें सबसे पहला नाम आता है विनेश फोगाट, जो कि सिल्वर मेडल जीत सकती थी, कम से कम गोल्ड का भी चांस था, लेकिन जब इनका वेट किया गया तो 100 ग्राम इनका वेट है ज्यादा रहा, उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। हॉकी के गोलकीपर PR सिरजेश ने संन्यास ले लिया, रोहन बोपन्ना ने संन्यास लिया और अश्विनी पोनप्पा ने अब की बार क्या कर दी, अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। जॉर्जिया की शूटर हैं, 10 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली विश्व की महिला बन गई। जॉर्जिया शूटर नीनो सालुकवाजे लगातार 10वें ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ऐसा करने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं। 10 ओलंपिक का मतलब कम से कम 40 साल। नोहा लाइल्स ने पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता। अब की बार पुरुषों का गोल्ड मेडल किसने जीता, अमेरिका के ये रनर हैं और 100 मीटर के अंदर इनका गोल्ड मेडल आया। नोहा लाइल्स का नाम आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से, अमेरिका से। और किशन थॉमसन जो कि जमैका के हैं, सिर्फ 0.005 सेकंड से ये आगे रहे। इसका मतलब ये बहुत ही कम मार्जिन था और ओलंपिक इतिहास के अंदर सबसे करीबी दौड़ों में से ये एक दौड़ मानी जाती है। जमैका के किशन थॉमसन और नोहा लाइल्स के बीच में बहुत टाइट कंपटीशन, उसमें नोहा लाइल्स ने गोल्ड मेडल जीता। यूएसए की केटी लेडेकी सर्वाधिक ओलंपिक पदक विजेता। यूएसए की केटी लेडेकी ने अपना 9वां ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता और रूस की लारिसा लेटिनिना के 60 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी करी। 9वां ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ की है, यूएसए की। क्या नाम है, केटी लेडेकी। कितने मेडल हैं, 9 गोल्ड हो गए हैं। ये रिकॉर्ड अब की बार बना। केलिया नेमोर ने पेरिस 2024 में अफ्रीका का पहला जिम्नास्टिक गोल्ड मेडल जीता। अनइवन बार होती है, उसके अंदर काइलिया नेमोर नाम है और इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ की है, अफ्रीका का पहला ये जिम्नास्टिक के अंदर गोल्ड। और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, इन्होंने अब की बार गोल्ड जीता कार्लोस अल्काराज को हराकर। और नोवाक जोकोविच वैसे तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, लेकिन ओलंपिक में ये इनका पहला गोल्ड मेडल है, इससे पहले इनको गोल्ड मेडल नहीं मिला। इसके बाद में ओलंपिक मेडल टेबल की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर रही अमेरिका 40 गोल्ड, दूसरे पर चाइना, ये भी 40 गोल्ड। दोनों के गोल्ड मेडल हैं वो दोनों सेम हैं, लेकिन सिल्वर मेडल हम देखते हैं, अगर गोल्ड मेडल बराबर हैं तो फिर सिल्वर मेडल के अकॉर्डिंग रैंकिंग ऊपर नीचे डिसाइड की जाती है। सिल्वर मेडल अमेरिका के थे 44 और चाइना के रहे 27। इस तरीके से अमेरिका 1 नंबर, 2 नंबर चाइना, 3 नंबर जापान और इंडिया की पोजीशन आई 71, 71वें नंबर पर आए। हमसे ऊपर पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान ने भले ही एक मेडल जीता हो, लेकिन वो गोल्ड मेडल, पाकिस्तान शायद 48वें नंबर पर रहा है। हमने 1 सिल्वर जीता है और 5 हमारे ब्रॉन्ज, टोटल हमारे 6 मेडल हमने जीते। इसके बाद में नेक्स्ट ओलंपिक्स की बात करें तो 34वां जो ओलंपिक है, 34th ओलंपिक्स 2028 के अंदर लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद में 35वां ओलंपिक 2032 के अंदर जो होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित करवाया जाएगा। तो इस तरीके से पेरिस 2024 ओलंपिक्स की ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन थी। कुछ जानकारी शायद आपको नई लगी होंगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्पोर्ट्स इंजीनियर पर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।